जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है, साथ ही इस पूर्णिमा का क्या महत्व है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के साथ और किस भगवान की पूजा की जाती है, साथ ही जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वे किस प्रकार से व्रत का संकल्प कर सकते हैं और किस प्रकार से सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो वर्ष में पड़ने वाली सभी पूर्णिमा 12 पूर्णिमा भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप को समर्पित होती है, किंतु मार्गशीर्ष का पूरा मास ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसलिए इस दिन सत्यनारायण भगवान के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए आपको केवल माखन मिश्री का ही भोग लगाना है। अब जानते हैं कि जो लोग व्रत पहली बार कर रहे हैं या व्रत आगे करने के संकल्प लेना चाहते हैं वे किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद आपको भगवान गणेश का अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है और उसके बाद हाथ में जल, पुष्प या फिर अक्षत लेकर आपको संकल्प करना है कि आप पूर्णिमा का व्रत करने जा रहे हैं। इस व्रत को आप कितनी संख्या में करना चाहते हैं, साथ ही आप व्रत जो है वह फलाहार करना चाहते हैं या मिष्ठान के साथ करना चाहते हैं या फिर आप एक समय सेंधा नमक का भोजन करना चाहते हैं। आप कितने पहर तक भोजन नहीं करेंगे, यानी कि आप दोपहर 12 बजे तक नहीं करेंगे, 4 बजे के बाद करेंगे, 8 बजे के बाद करेंगे। इस प्रकार की सभी विधियां आपको भगवान विष्णु के संकल्प में बोलनी है और उसके बाद भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी है कि आपने जो भी संकल्प लिया है उसे पूर्ण करने में वह आपकी सहायता करें। चलिए अब जानते हैं कि आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। तो आपको सबसे पहले भगवान गणेश का अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है। उसके बाद भगवान सत्यनारायण की आपको कथा पढ़नी है। यदि आपकी राशि में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो ऐसे में आपको चंद्रदेव का भी पूजन करना है। चंद्रदेव के पूजन के लिए आप जो सुबह की पूजा कर रहे हैं उसमें आपको खीर का भोग लगाना है। उसके बाद आपको शाम के समय चंद्रोदय के समय आपको खीर का भोग चंद्रमा को भी लगाना है और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपको ये मंत्र बोलना है, ओम सोम सोमाय नमः, और इसके बाद जो है आपकी पूजा संपन्न होगी। किंतु यदि आप केवल सत्यनारायण स्वरूप की ही पूजा कर रहे हैं तो आपको चूरमे के प्रसाद का भोग लगाना है। उसके बाद आपको आरती गानी है और आपकी पूजा यहाँ संपन्न होती है। आपको अपनी पूजा में 1 लोटा जल अवश्य से रखना है। यदि आप कलश की स्थापना करना चाहें तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। उसके लिए आप 1 लोटा जल लें। जल के अंदर आप एक सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, पुष्प, अक्षत आदि उसके अंदर डाल दें। उसके बाद कलश को ढक दें और उसके ऊपर नारियल की स्थापना कर दें। नारियल पर आप कलावा बांध सकते हैं, चुनरी लपेट सकते हैं और आप कुछ आम के पत्ते या अशोक के पत्तों के साथ कलश की पूर्ण रूप से स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न होती है। कोशिश करना चाहिए कि हमें पूर्णिमा का व्रत जो है वो मिष्ठान से ही करना चाहिए, किंतु यदि ना संभव हो पाए तो एक समय सेंधा नमक के साथ भोजन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्णिमा के दिन में कर सकते हैं। अब मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा है वह विशेष है क्योंकि इस दिन माँ अन्नपूर्णा की भी जयंती होती है। तो ऐसे में आप माँ अन्नपूर्णा का भी ध्यान अवश्य से करें। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें कि वह आपके घर में अन्न का भंडार सदैव बनाए रखें और आप अपनी रसोई में एक दीपक अवश्य से जलाएं जो कि घी का हो। शाम के समय में तुलसी के समक्ष भी एक दीपक ज़रूर से जलाएं और यदि संभव हो पाए तो पीपल के पेड़ के समक्ष भी एक दीपक ज़रूर से जलाएं। यदि पूर्णिमा की तिथि रविवार को पड़ जाए तो ऐसे में आप सोमवार को भी दीपक जला सकते हैं। और अगर किसी माह में 2 तारीख को पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है जैसे कि शनिवार और रविवार, तो ऐसे में आप दीपक जो है वो शनिवार को ही जलाएं। अब जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा है वो कब पड़ रही है। तो मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा है वह 18 दिसंबर 2021 को आएगी। साथ ही 19 दिसंबर 2021 को भी इसका कुछ समय रहेगा। तो यदि आप किसी कारणवश 18 तारीख को व्रत ना कर पाएँ तो 19 तारीख को भी व्रत कर सकते हैं। किंतु यदि आप चंद्रमा का पूजन कर रहे हैं तो 18 तारीख ही सबसे उपयुक्त रहेगी। मैं आपको इसका समय भी बता देती हूँ।
तो समय कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 18 तारीख को 7:25 से 19 तारीख को 10:05 तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको सभी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लाती रहूँ। जय माता दी, जय श्री राम।